जय हिंद दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की नई वैकेंसी आई है। बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही। ध्यान से सुनिए, बिहार पुलिस विशेष शाखा में सिपाही का पद है, सामान्य बंद संवर्ग का। उसके लिए वैकेंसी आई है, जिसके लिए आप 6 फरवरी 2026 से अप्लाई कर सकते हैं और 5 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की। ये वीडियो आपको अल्फा एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। आइए इस वैकेंसी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं। इस वैकेंसी में, स्पेशली इस वैकेंसी में आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं है। आपने ठीक सुना है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन जो इसकी हाइट कैटेगरी वगैरह है वो एज इट इज़ है, और इसके रिटर्न में भी कुछ एक चेंजिंग है। मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका फिजिकल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहता है, पढ़ने में ठीक है और बिहार पुलिस में सिपाही पद पे आना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें केवल 83 ही पोस्ट है, 83 ही सीट है, जिसमें आपको अनरिजर्व्ड के लिए 34 सीट है, EWS के लिए 8 है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 1 है, EBC के लिए 15 है और BC के लिए 10 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशली 2 सीट रिजर्व है। तो कुल आपको 83 सीटें इस पोस्ट के लिए हैं। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं बिहार पुलिस की। ये PDF भी वहीं से लिया गया है। जहाँ तक आपको शारीरिक मापदंड की बात है, आपको सेम बिहार पुलिस की तरह है, वही 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं पुरुष, उनके लिए 160 है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर ही है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट ली जाएगी, और महिलाओं के लिए वही है, 48 किलोग्राम आपका वेट होना ज़रूरी है। बिहार पुलिस सिपाही की तरह ही आपको इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10+2 किसी भी आपको बोर्ड से पास होना चाहिए। जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र के लिए आप देख लीजिए 18 साल से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। बाकी अलग अलग कोटे के हिसाब से अलग अलग आरक्षण है एज में, जो कि आप लोगों को पता है, जो कि बिहार पुलिस में जनरली होता है। अब हम सीधे आते हैं चयन के लिए कैसी परीक्षा होगी। इसमें 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दोनों में ही आपको लिखित परीक्षा होगी। तो कैसे होगी? एक तो इसका मैट्रिक लेवल का स्टैंडर्ड होगा, इसमें आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं के लेवल का इसमें स्टैंडर्ड रहेगा। तो जो इसका पेपर होगा, दोनों ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा। प्रथम पत्र में 100 अंक होंगे, द्वितीय पत्र में भी 100 अंक होंगे। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों 100 नंबर का होगा। आपको समय दोनों में 90-90 मिनट मिलेंगे आपको। पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में आपको रीजनिंग होगा, ठीक है, जो कि 50 नंबर का होगा। फिर अंग्रेज़ी होगा, अंग्रेज़ी में आपके व्याकरण होगी, उसका अंग्रेज़ी का बोध, अनुवाद, ये सारा कुछ आपको 30 नंबर का होगा। और 20 नंबर का हिंदी आएगा, यानी कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। वो जो पहले आप बिहार पुलिस सिपाही के चल रहे थे ना, और रीजनिंग वगैरह कम आते थे, ऐसा नहीं है। इसमें अब आपको रीजनिंग दिया जा रहा है 50 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का और हिंदी 20 नंबर का। अल्फा एकेडमी में हम इसके लिए भी कोर्स शुरू करेंगे। इनका 3 महीने का हम क्रैश कोर्स डालेंगे, आप चाहे तो उसमें आ सकते हैं। अब आइए आपको सेकेंड पेपर में आपको 50 नंबर के GK GS आएगा और 30 नंबर का मैथ आएगा। देखिए, मैथ से आप भागते थे, अब यहाँ मैथ भी देना पड़ेगा आपको। और बिहार का जो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, उससे आपको 20 नंबर आएंगे। दोनों ही पेपर में आपको हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 गलत अगर आपने दे दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। जब आप दोनों ही पेपर को पास कर जाएंगे तो आपको सेकंड जो एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा शारीरिक जांच या माप परीक्षा। इसमें केवल आपका हाइट, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, और अगर आप इसमें सफल हो जाएंगे फिर आपको थर्ड लेवल में बुलाया जाएगा, तृतीय चरण में, जहाँ पे आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन ही आपकी हाइट वगैरह नाप ली जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, या आपका वोटर आई कार्ड है। फिर इसके अलावा आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक से जांचा जाएगा, वो आपका होना चाहिए, उसकी मूल लेके आनी है। इंटर का आपका जो है अंक पत्र है वो आपको लेके आना है, और जिस भी जाति के आप हैं उस जाति का आपका प्रमाण पत्र रहेगा। OBC BC वाले जो है अपने सारे प्रमाण पत्र लेके आएंगे। इसमें आपको अस्थाई आवास प्रमाण पत्र भी है, आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो भी है, और नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके आना है, जो BC वाले हैं। जो मेडिकल टेस्ट आपका होगा उसमें आपका आँख होगा टेस्ट, फिर आपको कलर, आपकी आँखों का टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होगा,
और आपकी जो श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता है वो चेक होगी। आप बोलते समय हकलाते तो नहीं हैं, वो भी आपका चेक होगा। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करना है तो आप अल्फ़ा एकेडमी में आइए, हम आपको अपने बुक से वो चेक करवाएंगे, जो कि वही बुक होता है जिस पे आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। अब आते हैं फ़ीस के बारे में। तो सभी श्रेणी के कोटि के अभ्यर्थियों को 100 रुपये का आपको शुल्क भरना पड़ेगा आवेदन का। एज वगैरह के लिए आपको जो कट ऑफ तिथि है वो आपको 1/8/2026 से आपको अपने एज निकालना है, ये याद रखिएगा। जो आपके एजुकेशन का जो देखा जाएगा, आप इंटर पास हैं या नहीं है, वो आपको 5/3/2026 जो अंतिम तिथि है उससे पहले होना चाहिए। ऐसे ही आपका जाति निवासी जो प्रमाण पत्र है, ये सब आपको 5 मार्च से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 6 फरवरी के बाद से, और 5 मार्च तक आप इसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अल्फ़ा एकेडमी की तरफ से था, जो आपके लिए हमेशा प्रयासरत है आपके नौकरी के लिए। जय हिंद।